हेलो एवरीवन, माय नेम इज भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपीएस वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ईएमआई चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग या कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्स लिंकेज और कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ओके, देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, दो सोलेनॉइड को लेते हैं और उनके बीच की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसका रिलेशन उनके सेल्फ इंडक्टेंस के साथ लगाते हैं। तो क्या रिलेशन आता है वो हमें बेसिकली यहाँ पे निकालना होता है। तो सपोज़ दो कॉइल्स हैं हमारे पास, L1 L2, इनकी सेल्फ इंडक्टेंस है, इनमें करंट है I1 एंड I2 और इनके बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो है सपोज़ M। सो इनमें सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ फ्लक्स कितना जनरेट होगा वो हमें देखना है और म्यूचुअली कितना जनरेट होगा वो भी हमें देखना है। तो फर्स्ट हमने टर्म लिया 511। 511 का मतलब है फ्लक्स इन कॉइल 1 बिकॉज ऑफ करंट इन कॉइल 1। तो कॉइल 1 में ही, कॉइल 1 की वजह से ही जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो 511 है। तो उसका फॉर्मूला होगा सिंपली L1I1। इसमें 2 वाले का कोई रोल नहीं है। इट इज़ फ्लक्स इन कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 1, ड्यू टू कॉइल 1 यानी सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये हो गया। नेक्स्ट 522, सेम थिंग हेयर, L2I2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। दिस इज फ्लक्स इन कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 2 इटसेल्फ। ठीक है, ये तो हो गए सेल्फ इंडक्टेंस वाले फ्लक्स। अब हमें बात करनी है म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले फ्लक्स की। तो फर्स्ट इज़ 512 का होगा फॉर्मूला MI2। इसका मतलब है फ्लक्स इन कॉइल 1, फ्लक्स इन कॉइल 1 ड्यू टू 2, ड्यू टू कॉइल 2। नेक्स्ट होगा 521, दैट विल बी MI1। इट इज़ फ्लक्स इन कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1, ड्यू टू कॉइल 1। ठीक है, इसके बाद एक कंडीशन हमने यहाँ पे ली है, उसके लिए एप्लीकेबल है। एंड दैट कंडीशन इज इफ़ द टू कॉइल्स आर प्लेस्ड very close to each other, very close to each other, the flux linkage is maximum, and there will be no difference between सेल्फ फ्लक्स एंड म्यूचुअल फ्लक्स। ये रेजोनेंस की कंडीशन है, जहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा उस केस में सेल्फ फ्लक्स और सेल्फ इंडक्शन फ्लक्स और म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्लक्स सेम हो जाता है। सेल्फ फ्लक्स एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्लक्स। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि 521 इज इक्वल्स टू 522 एंड 512 इक्वल्स टू 511। तो 5212 का मतलब तक क्या था कि कॉइल 2 के अंदर जो फ्लक्स है, 12 का मतलब कॉइल 1 के अंदर जो फ्लक्स है, और 511 का मतलब भी है कॉइल 1 के अंदर फ्लक्स। तो 511 कॉइल 1 के अंदर खुद की वजह से फ्लक्स है और 512 कॉइल 1 के अंदर सेकंड कॉइल की वजह से फ्लक्स है, यानी म्यूचुअल वाला। तो 11 सेल्फ के लिए है, 12 म्यूचुअल के लिए है, ऐसे 22 सेल्फ के लिए है, 21 म्यूचुअल के लिए है। तो ये इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। मतलब 511 521 के इक्वल नहीं होगा। बस जैसे मैंने लिखा ये रिलेशन आएगा यहाँ पे। सो ये रिलेशन के फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो 521 का फॉर्मूला क्या था? 521 था MI1। सो MI1 इक्वल्स टू 522। 522 का फॉर्मूला क्या था? L2I2। ये हो जाएगा L2I2, ये क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही 512 का फॉर्मूला था MI2, ये इक्वल होगा L1I1 के, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अगर इनका मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा M² I1I2 इक्वल्स टू L1 L2 I1 I2। I1 I2 से I1 I2 कैंसिल आउट। यहाँ पे M इक्वल्स टू आ गया √L1 L2। ये M की जो वैल्यू आई है वो मैक्सिमम वैल्यू है, बिकॉज यहाँ पे हमने फ्लक्स को मैक्सिमम लिया था। यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज इज़ मैक्सिमम। तो जब फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम है तो M की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। सो दिस इज़ फॉर
maximum flux linkage and hence maximum म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो जो जनरल वैल्यू होगी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वो इससे कम या इसके बराबर हो सकती है, मैक्सिमम के केस में इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये रिलेशन हमारे पास आएगा। और अगर हम यहाँ पे m का और L1 L2 का रेशियो निकालें, दैट रेशियो इज़ कांस्टेंट फॉर मैक्सिमम केस एंड दैट कांस्टेंट इज़ 1। तो इस कांस्टेंट को यहाँ पे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्स लिंकेज या कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्स लिंकेज और कपलिंग। सो फॉर मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज, फॉर मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज k इज इक्वल्स टू 1, जब कॉइल्स को हम बहुत पास पास रखेंगे, अदरवाइज k की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो k की जनरल वैल्यू विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास आ गया कोफिशिएंट। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्स लिंकेज और कपलिंग जो है वो k है। इस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है और याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स या इंडक्टेंसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कपल्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कपल्ड। तो क्या मीनिंग है इसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कपल्ड का मीनिंग क्या है? पहले भी हमने कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस पढ़े हुए हैं, लेकिन उसमें सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस आते थे और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली आइसोलेटेड होते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कपल्ड होने का मतलब ये है कि वहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी। तो अगर सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, तब कॉम्बिनेशन के रिजल्ट क्या आएंगे, ये हमें वो देखना है। सो उन कॉम्बिनेशन में और इस कॉम्बिनेशन में बस डिफरेंस ये है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली आइसोलेटेड थे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कपल्ड है। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं आएगा सेल्फ इंडक्टेंस के बीच में, और यहाँ पे दोनों इंटरेक्ट करेंगे। सो इसको पहले समझ लेते हैं। इफ़ टू कॉइल्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली isolated, then L effective in series is L1 plus L2, ठीक है, सीरीज में। बट if coils are electromagnetically coupled, we have to take mutually induced voltage in addition to self-induced voltage, यानी बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का एडिशन हो जाएगा, दोनों को एक साथ लेना होगा। ओके, तो देखते हैं इससे रिज़ल्ट क्या आता है। ये हमारे पास केस दिया हुआ है, दो कॉइल्स हैं एक दूसरे से अटैच्ड, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, और यहाँ पे फर्स्ट केस हम ले रहे हैं व्हेन वन कॉइल फेवर्स द अदर, तो दोनों के जो इंडक्टेंसेस हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस है बेसिकली, वो सेल्फ इंडक्टेंस को फेवर कर रहा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज़ फेवरिंग सेल्फ इंडक्टेंस। तो उस केस में क्या आएगा, पहले हमें वो निकालना है, फिर जब अपोज करेगा तब अभी हम देखेंगे क्या आंसर आएगा। सो यहाँ पर ये दोनों कॉइल ऐसे इंटरेक्ट करेंगी म्यूचुअली एक दूसरे के साथ, 5-2-1 और 5-1-2 ऐसे इनके फ्लक्स लिंक होंगे म्यूचुअली। L1 L2 इनका सेल्फ इंडक्टेंस है, V1 V2 सपोज इनका वोल्टेज है। सो V1 वोल्टेज यानी वोल्टेज अक्रॉस L1, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर L1 विल बी इक्वल्स टू सेल्फ इंडक्टेंस वोल्टेज प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस वोल्टेज, यानी L1 di अपॉन dt प्लस M di अपॉन dt।
सिमिलरली V2 यानी वोल्टेज अक्रॉस L2 विल बी L2 di/dt प्लस M di/dt। तो जो टोटल वोल्टेज होगा दोनों का एडिशन होगा बेसिकली। सो नेट वोल्टेज इज़ VL1 या V1 प्लस V2। सो यहाँ से di/dt क्लियरली कॉमन आ रहा है और अंदर बचेगा L1 प्लस L2 प्लस 2M। सो ये नेट वोल्टेज है VAB या V। सो यहाँ पे V/di/dt हो जाएगा एंड इट विल बी L इफेक्टिव और ये इक्वल होगा L1 प्लस L2 प्लस 2M के। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आएगा कॉम्बिनेशन का इन कंपेरिजन टू आइसोलेटेड जब L1 प्लस L2 आता है सिर्फ। तो यहाँ पे जब कपल्ड हो रहे हैं तो L1 प्लस L2 के साथ 2M भी आ रहा है। ये इसमें डिफरेंस आया और ये फेवर के लिए है। अगर अपोज करेगा तो सेकंड केस आ जाएगा व्हेन वन कॉइल अपोजेस द अदर। इसका मतलब है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज़ अपोजिंग सेल्फ इंडक्टेंस। सो उस केस में बस ये जो M वाला टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगा हर केस में। यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव होगा और फिर फाइनल आंसर में भी नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, वो सब हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों रिजल्ट इसके आएंगे। इस पर कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन आता है, याद रखना है। और कब प्लस कब माइनस लेना है ये याद रखना। अपोजेस और फेवर वाली कंडीशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एक क्वेश्चन इस पर ट्राई करते हैं। इसमें एक हमें ये कोर दी हुई है, मेटेलिक कोर, और इस कोर पर ये एक वायर वाउंडेड है और वायर जो है वो कपलिंग में वाउंडेड है, यानी एक के साथ एक वायर वाउंड की हुई है पास एक दूसरे के, और इनमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। जो पास वायर्स हैं इनमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। ये अरेंजमेंट हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें निकालना है बेसिकली। इसमें बोला हुआ क्वेश्चन में टू कॉइल्स वाउंडेड ओवर near to one another and are identical with current in opposite direction, देन L इफेक्टिव इन दोनों के लिए कितना आएगा वो हमें निकालना है। तो ऑब्वियसली करंट क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये अपोजिंग नेचर का रिजल्ट है। सो यहाँ पे L इफेक्टिव का फॉर्मूला हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस 2M, और क्योंकि ये आइडेंटिकल बोला हुआ है हम क्वेश्चन में, सो L1 इज इक्वल्स टू L2 यानी L के बराबर हो जाएगा। सो ये हो गया 2L माइनस 2M, और ये आइडियल कंडीशन है। अगर कुछ नहीं बोला तो हम आइडियल कंडीशन एज्यूम करेंगे, और आइडियल कंडीशन में M का फॉर्मूला होता है √L1 L2, और L1 L2 इक्वल है यानी L स्क्वायर हो गया, यानी L हो गया ये। तो यहाँ से L इफेक्टिव आ जाएगा 2L से 2M कैंसिल आउट होके 0। तो इसका जो इंडक्टेंस कोफिशिएंट आएगा पूरे फिगर का, पूरे सिस्टम का, वो आएगा 0।